मैं अंदर आ सकता हूं हुजूर? आ जाए भाईजान। कहिए भाईजान, क्या आप चचा से मिले? उस गद्दार की आंखों में क्या देखा आपने? कहिए, क्या देखा? मैं मिला था उनसे, मिला था मेरे भाई। उन्होंने एक फजूल सी बात पर यकीन कर लिया है। उन्हें लगता है कि वो हमें गेहातू से बचाना चाहते थे। वो गद्दारी की वजाहत करने की कोशिश करेंगे और निकोला ने तावान कबूल किया? नहीं किया। वो जरूर कोई और खेल खेलेगा। खेलेगा यकीनन। उसे समझने दे कि तावान के अलावा कोई चारा नहीं हमारे पास। खेल रचाने दें उसे। इसके अलावा कोई और चारा नहीं है क्या? कले में अब तो हमारा कोई जासूस भी नहीं। हम चचा को कले से निकालेंगे, निकोला के पंजों से निकालकर उसे घसीट कर यहां लेकर आएंगे। उमर साहब, उस्मान ने हमारी तिजारत का सिलसिला तो रोक दिया, लेकिन वो आपके साथ हमारी दोस्ती नहीं रोक पाएगा। मुझे खुशी हुई। उस्मान का गुस्सा उसकी मायूसी की वजह से है, और जैसा कि मैंने कहा था कि आप जैसा सरदार ही उसको राह रास्त पर ला सकता है। इस बार उसका गुस्सा हद से ज्यादा है निकोला। उसे मालूम हो गया है कि कबीले में गद्दार उसके चचा हैं और दुंदार गायब है। कौन जाने कि वो किस बिल में छुपा है। उसने तिजारत और अमन के इस गढ़ में आप ही की तरह पना ली है उमर साहब। कैसे? क्या वो यहां है? फिलहाल वो मेरे मेहमान हैं। बाकी तुर्क भी अपने सरदार उस्मान की तरह उनसे नफरत करते हैं। तो फिर नफरत खत्म कर दो। दुंदार लौटा दो उस्मान को। उमर साहब, मुझे आपकी जहानत पर किसी किस्म का कोई शक नहीं, लेकिन याद रखें, मैं भी हर फैसला सोच समझ कर करता हूं। उस्मान और अपने दरमियान तवील मुद्दत दुश्मनी के खात्मे के लिए कदम उठाना चाहता हूं, और इस तरह मैं आपको भी मजबूत करूंगा। तुम आखिर क्या सोच रहे हो निकोला? क्या ही बात होगी अगर उस्मान को ये गद्दार आप हवाले करें, और इस तरह आपकी उस्मान के सामने साख बेहतर हो जाएगी उमर साहब। और क्या ये सिर्फ आपके लिए फायदेमंद होगा? नहीं, बल्कि तमाम सरदारान के लिए फायदेमंद होगा, और आपकी साख मेरी सबसे बड़ी ताकत होगी उमर साहब। क्या चाहते हो बदले में तुम मुझसे? उस्मान ने मुझे 1000 सोने के सिक्कों की पेशकश की, लेकिन अगर आप मुझे 10,000 सोने के सिक्के दें तो मैं दुंदार आपको दे दूंगा। इस तरह सोना मेरा, साख आपकी, और खून उस्मान का। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। मुझे माकूल मुआहदे
पसंद हैं। अगर आप रात के खाने पर ठहरे, एनागोल को नए सामान की जरूरत है। जब मैं धुंधार साहब को लेने आऊंगा तब तफसील से बात करेंगे। जैसे आपकी मर्जी उमर साहब। जैसे आपकी मर्जी। धुंधार साहब, एक तुर्क सरदार को दुश्मन तैफूर के किले में पनाह लेना ज़ेब देता है। उमर साहब, हम दोनों एक ही रास्ते पर गामजन हैं, अमन और तिजारत। खबरदार, मुझे खुद से मिलाने की कोशिश ना करो। मैं तिजारत करता हूं, लेकिन आपने तो अपने आप को बेच दिया। शर्म आनी चाहिए आपको। मत कहें ऐसा कहकर मेरी तौहीन मत करें। जिन सरजमीनों पर आज आपने पनाह ली है, कल ये अपने असल मालिक की हो जाएंगी, मत भूलें। जब वो वक्त आएगा तो उस्मान साहब के बजाय आप मुझे अपने खिलाफ पाएंगे। मैं निकोला की तरफ गया था। हमारे कुछ तिजारत के मामलात हैं, मैं वही देखने गया था। अल्लाह आपकी तिजारत में बरकत दे। मैंने वहां धुंधार साहब को देखा। निहायत अफसोस के साथ मुझे एहसास हुआ, धुंधार ही उस अंगूठी का मालिक है। यकीनन कोई शक नहीं है। निकोला ने 10,000 सिक्के तावान मांगा है। उस्मान साहब, अगर आप चाहें तो मैं आपकी मदद करना चाहता हूं। मेरी मदद के लिए जो कीमत अदा करेंगे वो वक्त पर अंगूठी ना देने की कीमत है। फिक्र मत करें उमर साहब, हम इस मसले को खुद ही हल कर लेंगे। तो फिर दोस्ती की कीमत क्या है उस्मान साहब? हमारे दरमियान इस तलखी को खत्म करने की कीमत मुझे बताइए, मैं वो अदा करूंगा। क्या आप हमारे दोस्त बनना चाहते हैं? बिल्कुल उस्मान साहब, बिल्कुल ऐसा है। तो खुद को यहां कर आपने तकलीफ दी है उमर साहब। मामलात बेहतर करने का एक ही तरीका हो सकता है कि मेरे मामलात के बीच में अब मत आए। अब जाइए, सलामती से अपने खेमे में जाएं। ठीक है, फिर ऐसा ही सही। ठीक है। भाई संगूर। हुक्म सरदार। तमाम सरदारान को बुलाओ।
खुदाई करने वाले इन 2 मकामात को इस्तेमाल करते हुए सऊद में दाखिल होंगे। क्या मंगोल बारूद एक ही वक्त में फटेगा? बाजार में, मस्जिद में, दरगाह में और लंगर खाने में एक ही वक्त में। ऐसा धमाका कभी किसी ने नहीं देखा होगा। और उसी लम्हे हमारे सिपाहियों के दस्ते बेतरोज की दुकान से बाहर आकर सिपाहियों पर हमला करेंगे और मेरे साथ तीर अंदाज दस्ता घोड़ों पर सवार होगा जिनके साथ हमला करूंगा। और मैं? तुम उस्मान जब अपने सिपाहियों के साथ कबीले से निकलेगा तो सबसे पहला दस्ता उसका इस्तेकबाल करेगा, कबीला खाली हो जाएगा और तुम दूसरे दस्ते के साथ उस जगह को आग लगा दोगे। कालानोस, तावान कबूल ना करने की ये वजह थी। उस्मान को मसरूफ रखने का इससे बेहतर कोई उज़र हो ही नहीं सकता। और दुंदार? दुंदार जब हमारे तमाम काम खत्म हो जाएंगे तो उसे मारने का शर्फ मैं तुम्हें दूंगा। कालानोस, वो निकोला या तो हमारा मजाक उड़ा रहा है या फिर वो गिनती भूल गया है। ये कैसा तवान है उस्मान साहब? वो माशी तौर पर हमला करना चाहता है। जो वो चाहता है अगर हम उसे दे दें तो हम कबीले के अखराजात बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और ना ही जंग के नुकसान बर्दाश्त होंगे। और ये सोना उन सिपाहियों में तकसीम करेगा जिनको वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल करेगा। ऐसा करने से उसे खुशी मिलेगी। दरअसल यही वो चाहता है। तो फिर अगर हम तावान अदा नहीं कर सकते तो ये वाज़ेह है कि हमें क्या करना है। हम इन गोल जाएंगे और उस कले को निकोला और दुंदार के सरों पर गिरा देंगे। अब इसके अलावा करने को कुछ नहीं बचा उस्मान साहब। मेरी राय वैसे भी एनागोल कले के बारे में बिल्कुल वाज़ेह है। हाँ, ये वाज़ेह है। आपके ख्याल में हमें उनकी सांसें रोककर उनसे मुआसरा करना चाहिए। इसके लिए हमें और मजीद सिपाहियों की जरूरत है। ऊंची दीवारों पर हमला करने का आपको क्या लगता है कि कोई फायदा नहीं होगा? तो फिर बताएं, हम मेरे बेटे के कातिल को कैसे मारेंगे? बताएं मुझे उस्मान साहब। निकोला ने बायोजा के बदले में जब कलूजा हिसार मांगा था, हमने क्या कहा था आपको याद होना चाहिए। हमें याद है उस्मान साहब। कुछ ने कहा था हम वो कला हरगिज नहीं दे सकते और कुछ ने कहा था हम काई सरदार को बचाते हैं। और फिर मैंने क्या किया था? आपने बायोजा को बचाया और कला वाले नहीं किया। इस बार भी ऐसा ही होगा। मैं दुंदार को गले से निकाल बाहर लाऊंगा और उस निकोला गीदड़ के कुछ भी हाथ नहीं आने पाएगा। दुंदार साहब पर मुझे भी शक था, लेकिन ये तवक्को नहीं थी कि वो इस हद तक जा सकते हैं। या अल्लाह, ऐसी परेशानी किसी को न दे मेरे मालिक। अब क्या होगा बाबा? अब उसे निकोला को वो भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी जो वो चाहता है। जब तक दुंदार गद्दार जिंदा है तो कबाइल में उस्मान की कोई इज्जत नहीं होगी। बेचारे उस्मान साहब। तुम उदास क्यों हो रही हो? क्या एक सरदार के लिए ये बोझ बहुत ज्यादा नहीं है बाबा? ये उस्मान साहब का मसला है। हमें अपने बोझ की फिक्र करनी है। उस्मान साहब को उम्मीद थी कि हम उनका बोझ बांट लेंगे। उनकी उम्मीदों को ठेस पहुंची। बहुत देर हो गई बाबा, अब मैं इजाजत चाहूंगी। ठीक है, शब बखैर। जिस बात का डर था कहीं वो ना हो।
आखिरकार तो तुम हमें मार डालोगे। जन्नत में हमारे मुकद्दस बाप मुंतजिर हैं। मैंने सोचा कि अगर तुम लोग जिंदा रहोगे तो ये मेरे लिए फायदा है। क्या तुम हमें आजाद कर दोगे? क्या चाहते हो इसके बदले में? धुंधार, वैसे तुम यहीं रुकोगे? एनागोल, तुम जाओगे निकोला से बात करने के लिए और दुंदार से खुफिया तौर पे मिलोगे और तुम उसे उस दिन दुनिया फरार होने पर कायल करोगे और उसे यहां ले आओगे। अगर मैंने निकोला को कायल कर भी लिया तो मैं दुंदार साहब को किस तरह कायल करूंगा? निकोला से और दुंदार से जो कहना है वो मैं तुम्हें बताऊंगा। मैं? और मेरा क्या होगा? अगर तो मेरा काम हो जाता है तो तुम पादरी के पास जा सकते हो और तुम मेरी तरफ से उसके लिए खत लेकर जाओगे। लेकिन अगर तुम नाकाम हुए तो इस पेत्रोस का सर मैं खुद पादरी की तरफ भिजवाऊंगा। हम तुम्हारी बात पर एतमाद करते हैं। अगर तुम्हारी ये पेशकश है, हम सुन रहे हैं उस्मान साहब। अच्छा है, तो फिर जरा गौर से सुनो। निकोला, निकोला, तो फिर दुंदार ने तुम्हारे पास पनाह ले ली है। इससे बेहतर और क्या हो सकता है? एक गद्दार को सिर्फ एक दुश्मन ही बाहों में ले सकता है। कुछ गलत कहा क्या? अफसोस की बात है कि हमारा सबसे वफादार जासूस अब काम नहीं करेगा। हमें उसकी जरूरत ही नहीं होगी। जिस दिन मैं सऊद हासिल करूंगा, बितीनिया से तुर्कों का तसल्लुत खत्म हो जाएगा। उस्मान का काम तमाम हो जाएगा, तमाम हो जाएगा। तो फिर मुझे जाकर दुंदार से बात करने दो। मुझे पता है कि मालूमात का आखिरी टुकड़ा क्या होगा जो मैं उसके मुंह से निकलवाऊंगा। पेत्रोस कहाँ है? वो पोप के नायब से मिलने इज़्नेक रवाना हो गया है। वो जल्द वापस आ जाएगा। हाँ। इजाजत चाहूंगा, टेक फॉर निकोला। जो कुछ हुआ मैंने सुना दुंदार साहब। क्या गजल की कोई खबर है? बदकिस्मती से हमारे पास गजल खातून से ज्यादा अहम मसाइल हैं। गजल को क्या हुआ है? उस्मान साहब ने गजल खातून को कबीला बदर कर दिया है। उसने उन्हें उनके भाई के पास भेज दिया है। गजल
फिक्र ना करें। जब मैं आपको कुस्तुनतुनिया लेकर जाऊंगा तो गजल खातून हमारे साथ होंगी। पेट्रोस ने सब इंतजामात कर लिए हैं। इसका क्या मतलब है? मैं यहीं रुकूंगा और अपने हक के लिए लड़ूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा मैं। क्या मुझे तुम कुर्बान करना चाहते हो? हम नहीं दुंदार साहब, आपको जो कुर्बान करना चाहता है वो निकोला है। क्या मतलब है तुम्हारा? निकोला ने उस्मान के तावान की पेशकश को कबूल कर लिया है। ये नामुमकिन है, नामुमकिन। जो उस्मान ने आपके तावान की कीमत मुकर्रर की है तो आप समझ जाएंगे कि ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन आपको मायूस होने की जरूरत नहीं है दुंदार साहब। हमें अभी एक दूसरे की जरूरत है। उस्मान की तरफ से दिए गए सोने के एवज निकोला आपको अपने इंतकाम की खातिर कुर्बान भी कर सकता है। मैं उसे मार दूंगा, मार दूंगा, मैं उसे मार दूंगा उसे। नहीं, अगर आपने ऐसा किया तो यहां से कभी नहीं निकल सकते। तुम मेरे लिए अपने आप को खतरे में क्यों डाल रहे हो? अगर निकोला ने आपको उस्मान के हवाले कर दिया इसका मतलब है कि हमारा काम भी तमाम। इसके अलावा पापा आजम के मकासद की तकमील के लिए इन सरजमीनों में हमें आप जैसे ताकतवर सरदार की जरूरत है दुंदार साहब। तुम मुझे इस किले से बाहर कैसे निकालोगे? मेरी बात गौर से सुने और उस पर अमल करें। क्या आपको कुछ और चाहिए? नहीं। क्या हो रहा है मेरे मुकद्दर में इन सरजमीनों से जिला वतन होना लिखा है जो मेरे भाई और मैंने फतह की थी। चचा
बाबा की फतह की हुई इन सरजमीनों में गद्दार के लिए कोई जगह नहीं। मुट्ठी भर जमीन भी तुम्हें यहां दफन होने के लिए नहीं दी जाएगी। आखिर कबीले का गद्दार पकड़ा गया। साहब को पकड़ लिया है। गद्दार को सजा दी जाए। इनके किए की सजा दीजिएगा। इनकी वजह से हमारी बहुत सी जानें जाया हुई। हमारे बहुत से सिपाही शहीद हुए हैं इनकी वजह से। अफसोस, ये हमारे अपने के मगर फिर भी इन्होंने हमारे साथ गद्दारी की। इनको उम्मीद नहीं थी। नहीं किया। कड़ी से कड़ी सजा दो इस गद्दार को। वाह दुंदार साहब, तो आप अपनी गद्दारी का दाग लिए आ रहे हैं। गद्दार तुमने मेरे बेटे को मार दिया। तुम्हारी वजह से मरा है वो। मेरी तरफ देखो, कैसे मार सकते हो मेरे बेटे को? हाँ? मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, समझे तुम? मैं नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। अपने हाथों से मारूंगी मैं तुम्हें। अपने हाथों से मारूंगी मैं तुम्हें। नहीं छोड़ूंगी। लीना छोड़ो इन्हें। लीना छोड़ दो। तुमने मेरे बेटे को मारा है। तुम्हें इसकी कीमत लीना, चलो यहाँ से। चलो। पीछे लाओ, हटाओ मेरे आपने हमारे कबीले के साथ गद्दारी करके अच्छा नहीं किया। सुलेमान शाह, अजीम सुलेमान शाह के बेटे को इस लिबास में देखना हमारी तकदीर में लिखा था। मुझे, मैं इसे अपने हाथों से मारूंगा। तुम्हारी इस गद्दारी की वजह से हमारे कितना नुकसान हुआ है। हमारे कबीले के साथ इसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं।
हो गया, खत्म हो गया, खत्म हो गया, सब खत्म। मेरा भाई ठीक कहता था, ठीक कहता था वो। आप कैसे एक सरदार हो सकते हैं दुदार साहब? आपने हमें मौत के दायरे पर पहुंचा दिया। आपने क्या किया हमारे